नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और मैं आपका दोस्त नितिन मौर्य। रोज की तरह आज हम भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या 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 घटनाएं हुई, किस प्रकार से हुई और चुनाव कहाँ कहाँ चल रहा है। तो इन सब के बारे में आपके आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए आज 11 नवंबर है। दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। वहां पे बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां परसेंटेज वोटिंग में वृद्धि हुई। यानी कि शाम 5 बजे तक जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो 67.14% तक आई है। और किशनगंज में सबसे ज्यादा किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। यानी कि बिहार के मतदाताओं ने, यानी कि महिला मतदाता हो गए या फिर युवा मतदाता हो गए या फिर बुजुर्ग हो गए, सभी ने भर भर के वोट डाला है। तो देखते हैं कि 14 नवंबर को कहाँ कहाँ किसकी सरकार बनती है, इंडिया या महागठबंधन की। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत जो है कि आज ईवीएम की पेटी में कैद हो गई है और इसका नतीजा हमें 14 नवंबर को देखने को मिल सकता है कि मुख्यमंत्री हमारा नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है कि वही पुराने नीतीश चाचा जी ही रहेंगे। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट आप लोग जरूर किया करिए कि आपको न्यूज कैसी लगती है और क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ये सारा जो है कि ये ऊपर तक जाता है। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। तो 20 जिलों की 122 सीटों के लिए और 1302 उम्मीदवार जो उतरे थे मैदान में, उसके लिए आज मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग जो है कि 67.14% जो कि हुई है। ये तो हो गई बिहार की बात हो गई। और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, टॉप न्यूज के बारे में जानकारियां हम ले लेते हैं। पप्पू यादव, जीतन राम मांझी और बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में दांव पर लगी 4 दिग्गजों, यानी कि 4 से 5 जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी उनकी भी किस्मत आज ईवीएम की पेटी में कैद हो गई है। और ये इलेक्शन कमीशन की ओर से रिपोर्ट आई है कि बिहार में दूसरे चरण के लिए शाम 5 बजे की रिपोर्ट है कि 67.14% तक वोट पड़ा है। यह हो गई बिहार की न्यूज। और दिल्ली से जो जुड़ी न्यूज है, धमाके से जुड़ी जो न्यूज है, वहां पर एक बैठक जो है अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है, ये नतीजा निकला है कि जो उसकी घटना हुई थी कल शाम को, उसकी जांच एनआईए करेगी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए जो है इस जांच को बहुत ही कम समय में करके रिपोर्ट सौंपेगी। उसको ये आदेश और निर्देश दिया गया है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच करिए, कैसे घटना हुई, कौन घटना में शामिल था, किस प्रकार से घटना हुई, कौन कौन साजिश किए हैं, सारी जानकारी ये होगी एनआईए रिपोर्ट करेगी गृह मंत्रालय को। साथ ही जो है कि और बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। और आईपीएल शुरू होने वाला, उसकी नीलामी भी शुरू होने वाली है, जो कि आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल में हमारा आईपीएल होता है, उसकी नीलामी शुरू होने वाली है। तो आप लोग खेल जगत से जुड़ी समाचार भी देख सकते हैं इस पे। अब विदेश विदेश समाचार देख सकते हैं, आप बिजनेस न्यूज देख सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी यहीं पर। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज भूटान के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर कई बड़ी परियोजनाओं को वहां पे लागू करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। वहां के राजा की जो क्या बोलते हैं, उसकी पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है, तो वहां पे वो गए हैं। देखते हैं वहां पर कौन कौन से बड़े उद्योगों की परियोजनाओं की वो शुरुआत करते हैं। भारत की मदद से भूटान को लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप लोग लगातार बने रहें स्टूडियो समाचार में। धन्यवाद, जय हिंद।